हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था। आज हम 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट बी ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। यानी कि ग्रेड ए के लिए जो एवरेज मार्क्स है वो 90 होना चाहिए या 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, देखिए सुनीता जो है इसमें मार्क्स पाती है 87, 92, 94 एंड 95। ठीक। 100 में सुनीता का मार्क्स 4 एग्जाम में इतना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट बी ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। देखिए ग्रेड ए के लिए कंडीशन है कि मार्क्स जो होना चाहिए एवरेज मार्क्स वो 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए तो ग्रेड ए मिलेगा। सुनीता का जो है 4 एग्जाम में मार्क्स तो है, कितना है, 87 है, 92 है, 94 और 95 है। तो 5th एग्जाम में वो कितना मार्क्स पाए कि उसका जो एवरेज हो, यानी कि वो ग्रेड कितना पा जाए, वो ए पा जाए, यानी कि 90 या 90 से ज्यादा उसका एवरेज रहे। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, लेट एक्स बी द मार्क्स obtained by सुनीता इन 5th एग्जामिनेशन। एक सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक। अच्छा, 4th में एग्जाम कितना कितना है, 4th में मार्क्स इसका 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस एक्स। क्योंकि एवरेज मार्क्स बोला है या तो 90 होना चाहिए या तो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी उसका जो है ग्रेड ए बनेगा। तो इसका एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे नंबर को ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। एवरेज का यही तो होता है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, और ये वैल्यू, यही वैल्यू, ये जो इसका एवरेज मार्क्स है वो 90 से ग्रेटर हो तो भी उसको ग्रेड माना जाएगा ए, और अगर 90 के इक्वल आ जाए तो भी होगा। ठीक। तो इस वजह से हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन आ जाएगी। ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 टू और 2 11, 11 और 7 18 का 8, 9 9 27, 27 और 35 36 हो गया, और प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू अगर उसको उधर करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 82 आ जाएगा। ठीक। तो यानी सुनीता को जो है अगर ग्रेड ए लाना है, यानी उसका एवरेज मार्क्स जो है 90 या 90 से ज्यादा लाना है, तो उसको 5th एग्जामिनेशन में कम से कम तो 82 लाना ही लाना है। 82 से ज्यादा आया तो ठीक ही है, लेकिन कम से कम उसे कितना लाना है, 82 मार्क्स लाना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, फाइंड द ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार नंबर जो होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछ दे आपसे तो 1 2 3 4, ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव है, ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ये होते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 9। ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव जो है ऑड नंबर है। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी वो दोनों जो है 10 से क्या हो, स्मॉलर हो, और क्या हो, उनका सम जो है मोर देन 11 हो। ठीक। यानी ये पेयर ऐसा हो सकता है 1, 3 एक पेयर बन सकता है, 5, 7 भी हो सकता है, 7, 9 भी हो सकता है, लेकिन 1, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब 1 3 3 5, ठीक, 5 7 7 9 ऐसे पेयर ही मिलेंगे और जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे क्या, लेट
2 consecutive positive odd integers be x and x plus 2। ठीक है, हमने दो लेट कर लिया है। और x प्लस 2 ही क्यों किया? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑड नंबर या इवन नंबर जो होते हैं उसमें अगर एक वैल्यू x होगी दूसरा x प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ही मिलेगा, फिर 3 में ऐड करेंगे तो अगला मिलेगा, तो x प्लस 2 ही मिल करेंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों ही क्या होने चाहिए? पहली कंडीशन कह रहा है 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि x लेस देन 10 होगा, और दूसरा भी x प्लस 2 जो होगा दूसरा नंबर भी वो भी क्या होगा? 10 से छोटा होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने तो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी? 8 होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 10 से छोटी आ रही है और यहाँ x की वैल्यू 8 से छोटी आ रही है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेंगे, अभी आगे जो क्वेश्चन होगा उसको देखते हुए ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सपोज करो x से छोटी क्या है? 9 है। x से छोटी क्या है? 9 है। तो ये जो है अगर हम x की वैल्यू अगर 9 ले तो जब 9 लेंगे तो 9 यहाँ पे क्या होगा? 10 से छोटा, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर 9 यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें वो लेना है जो दोनों सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू अगर हम 7 ले तो देखिए इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, यानी जब आगे अभी हम करेंगे क्वेश्चन में तो ये लेंगे ये नहीं लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आगे इसमें कह रहा है कि देयर सम इज मोर देन 11, यानी इन दोनों का सम जो है 11 से ज्यादा होगा। तो देखिए दूसरी कंडीशन के हिसाब से x प्लस 2 ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। ठीक, तो x प्लस x 2x ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दे 9, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5, यानी कि 9/2 का मतलब 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू x का अगर रेंज बनाया जाए तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर, लेकिन कम किससे होगी? कम के लिए दो है, क्या है? 10 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा। तो मैंने बताया वो कंडीशन हम लेंगे जो दोनों के लिए फुलफिल करे, यानी छोटा वाला जब ये लेंगे ये वैल्यू तो ये इसके लिए भी काम आएगा और इसके लिए भी आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन क्या होगी? 8 होगी। तो ये x की रेंज आ गई। ठीक, अब 4.8 से बड़ा और 8 से छोटा कौन सा ऐसा ऑड नंबर मिल रहा है? तो देखिए पहला मिलेगा x की वैल्यू 5 और दूसरी मिलेगी x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर x और x प्लस 2 लिया है, इसमें देखो यहाँ पे पेयर कौन सा बनेगा? x प्लस 2, यही तो पेयर है। तो यहीं पे वैल्यू रखते हैं, देखिएगा 5, x की वैल्यू पहले 5 रख के 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5,7, एक पेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखे तो 7,7 प्लस 2 यानी क्या होगा? 9। तो दो ऐसे पेयर मिल गए, दोनों पेयर को ध्यान से देखिए, दोनों पेयर में वो 10 से छोटा भी है और इन दोनों का सम 11 से ग्रेटर भी। देखिए 5 और 7 12, 11 से ग्रेटर, 7 और 9 16, ये भी 11 से ग्रेटर। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी यहाँ पे कितने पेयर मिल रहे हैं? 2 पेयर मिल रहे हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। जैसे इवन हो या ऑड हो, दोनों में लेट करने का तरीका एक ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में गैपिंग कैसी होती है? 1 3 5, यानी 2 गैपिंग, 2 4 6, 2 गैपिंग। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव और इवन पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसका पेयर जो होगा वो पेयर इस टाइप का होगा, x, x प्लस 2, ये पेयर है हमारा। ठीक, अच्छा, इसमें कह रहा है दोनों ही नंबर जो हैं वो लार्जर क्या होंगे? 5 होंगे, यानी x ग्रेटर देन 5 होगा और दूसरा x प्लस 2 भी ग्रेटर देन क्या होगा? 5 होगा।
ठीक है। तो x ग्रेटर देन 5, ये ऐसे रहने दें, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसी वैल्यू हम लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर ये वैल्यू ले लेते हैं तो इससे बड़ी क्या हो गई 6 आ गई, तो 6 जो है 5 से ग्रेटर है और 6 जो है 3 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। 4 ले रहे हैं, तो 4 जैसे ही आप लोगे तो 4 इसके लिए तो सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि हमें इसका यूज करना है। पिछले वाले में दूसरे का यूज किए थे, दोनों कंडीशन को देखते हुए किसका यूज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम लेंगे तो 4 वैल्यू अगर मान लें तो x की वैल्यू क्या है 4 जो है 3 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यानी कि हम जब दूसरी कंडीशन लेंगे तो इस कंडीशन और दूसरी कंडीशन को लेके चलेंगे, ना कि इसको लेके चलेंगे, ठीक। तो इसमें ये हो गया। अब फिर कह रहा है इसमें कि सम इज लेस देन 23, यानी दोनों का सम, तो दूसरी कंडीशन हो जा रही x प्लस 2 लेस देन क्या है 23 है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, ये 2x 2 उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी 21/2 यानी 10.5 से कम। तो इसकी रेंज देखिए क्या हो गई, x की रेंज क्या हो गई, ये 10.3 से कम होगी, लेकिन 5 से ग्रेटर ये वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू लेंगे तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 5 है। अब x की वैल्यू 5 और 10.5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है इवन में, तो x की वैल्यू 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 10.5 से कम है, 10 तो हो सकती है। यानी हमारे जो पेयर तैयार हुए, पेयर क्या क्या हुए देखिएगा, एक क्या है पेयर जो कि x प्लस 2 है, तो पहला क्या है 6 और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। दूसरा पेयर 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तीसरा पेयर 10 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है, ये दोनों ही नंबर क्या है ग्रेटर देन है, और इन दोनों का सम 6 प्लस 8 14, ठीक है, ये लेस देन 23 है। ये 10 प्लस 8 18, ये लेस देन 23 है, और 10 और ये 12 22, ये भी लेस देन क्या है 23 है। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर, यानी हमारे पास पेयर जो है 3 पेयर जो है पॉसिबल है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than longest side. If the perimeter of triangle is at least 61, find the minimum length of the shortest side. देखिए क्या करेंगे, सपोज करिए एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए एक हो गई शॉर्टेस्ट साइड लिख कर ले रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक, और इसमें एक लॉन्गर साइड कर दे रहे हैं, लॉन्गर साइड, और एक इसमें थर्ड साइड ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड साइड। इससे समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें किसको x लेट करे, सबसे बेनिफिट ये तरीका है कि आप देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो यानी कि इसी को लेट करेंगे, लेट द मिनिमम साइड ऑफ ट्रायंगल बी x लेट कर रहे हैं। देखिए शॉर्टेस्ट साइड जो हो गई, शॉर्टेस्ट साइड वो क्या हो गई x हो गई, ठीक, यानी ये वैल्यू क्या है x है। फिर कह रहा है इसमें लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड हो गया, यानी ये क्या हो गया 3x हो गया, ठीक। अच्छा कह रहा है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, यानी जो थर्ड साइड है वो लॉन्गर साइड से 2 कम है, यानी ये क्या हो जाएगा 3x - 2। तो हम कह सकते हैं थर्ड साइड क्या हो जाएगी 3x - 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड तो निकाल लिए थे 3x, तो लॉन्गेस्ट साइड में से 2 कम कर दिए, थर्ड साइड हो गए। अब देखिए इन तीनों का जो लिखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, देखिए तो x प्लस 3x प्लस 3x - 2 जो होगा एटलीस्ट,
एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम 61, यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो यानी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 63, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। तो यानी शॉर्टेस्ट साइड जो होनी चाहिए वो 9 होनी चाहिए या 9 से ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी शॉर्टेस्ट साइड x होगी, यानी लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स होगी और थर्ड साइड होगी 3x - 2, यानी कि ये तीनों कंडीशन को तभी फुलफिल करेगा जब इसकी साइड क्या हो 9 हो या 9 से ग्रेटर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फॉर्म ऑफ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द shortest side and the third length is to be twice as old as shortest. What is the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than second? देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिएगा एक बोर्ड है मान लिया, ठीक है, एक मैन को जो है इसको 3 कट करना है, तो क्या कर रहा है कि मान ले रहे हैं कि ये कट किया हमने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये जो है थर्ड है। ठीक, और तीनों ये पूरी जो है लेंथ है इसकी कितनी है 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट जो है लेट कर ले रहे हैं, लेट x बी द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बोर्ड। हमने क्या लेट कर लिया कि सबसे जो छोटा पार्ट है इसका टुकड़ा जो है शॉर्टेस्ट, उसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो सेकंड है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट है, यानी कि ये पार्ट जो हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट वो हो जाएगा हमारा x + 3। अच्छा, फिर कह रहा है इसमें the third length is to be twice as long as shortest। शॉर्टेस्ट के वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट वो हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब देखिए पहली कंडीशन तो यही है कि ये पूरा 91 सेंटीमीटर का है। जब इसको आप कट करोगे, ठीक है, कट करोगे तो इसका जो पार्ट आएगा वो 91 से कभी ग्रेटर आ ही नहीं सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लकड़ी का बोर्ड हो, आप उसे कट करें, ठीक है, तो वो 91 से ग्रेटर हो, तीनों का सम करें? नहीं होगा। यानी कि x + 3 + 2x की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 91 से कम हो सकती है, कुछ टुकड़ा बच सकता है। ठीक है, या हम अगर ऐसा कट करें कि वो उसके बराबर हो जाए, नहीं हो सकती है। ये बात को समझना है, क्वेश्चन को ही देख के समझना है, क्योंकि ये साइन जो है कब लगेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, कब लेस देन इक्वल टू, वो क्वेश्चन देख के समझेंगे। अरे भाई 91 सेंटीमीटर का अगर बोर्ड है, इसका पार्ट कट कर रहे हैं, तो इसके पार्ट कुछ भी रहे होंगे, ठीक है, तो या तो 91 से वो कम रहेंगे तीनों का सम, या उसके बराबर हो सकते, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें साइन ये आ जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2x या 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस कर देंगे 88, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी 22। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22। इसमें जो सेकंड कंडीशन कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेड बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। देखो थर्ड पीस इसमें कितना है, ये 2x है, ये 2x जो है क्या कह रहा है, वो सेकंड वाले से कितना ज्यादा है, 5 जो है ग्रेटर है। तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी ये शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या पॉसिबल लेंथ रखा जाए जिसमें जो है थर्ड वाला यानी कि 2x, ये जो है सेकंड वाला जो भी है उससे हमेशा 5 सेंटीमीटर ग्रेटर रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू
x प्लस 3 और प्लस 5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो x इधर आएगा 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन 8, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देखिए रेंज ऑफ x क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कर ले, इसको 2 कर ले, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो होगी 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और लेस देन और इक्वल टू होगी कितनी, 22। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड लिए हैं उसकी जो रेंज होगी 22 और 8 के बीच में होगी, या 8 और 22 भी हो सकती है, इसके बीच में अगर है तो ही ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि x की रेंज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगी एंड लेस देन और इक्वल टू 22 होगी, तब जाकर इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इस तरह से हम कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।